महाराज की जय बोले बाबूजी महाराज की, गोगा जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की। पहले बोल रहे उपस्थित आपके प्रत्याशी लालचंद जी मूल साहब, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो 4 घंटे देरी हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, जो इंतजार आप सर्व समाज ने, छत्तीस कौम ने मेरा यहाँ गढ़सीसर के अंदर किया, इस ठंड के अंदर, जब भी मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, आपके लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। इस गांव के अंदर मुझे बताया कि बंजारा समाज की भी संख्या है, सर्व समाज है, तो बंजारा समाज के लिए तो आपको पता है, देश में अगर एक आंदोलन चला तो नागौर में चला था, और बंजारा समाज के उस संघर्ष की वजह से तमाम गोचर के अंदर राजस्थान में जितने भी लोग बसे होते हैं, उसकी कोई सी भी जाती है, अब हाईकोर्ट के आदेश से उसको हटा नहीं सकता, उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को, जमीन करनी पड़ेगी। वो अनुमान बेनीवाल नहीं लड़ाई लड़ती, मैं वोट दे के लड़ाई नहीं लड़ता, मुझे पता लग जाए कि यहाँ अन्याय हो रहा है और मुझे याद करते लोग, तो मैं जाता हूँ, मेरे विधायक जाते हैं। और आपने देखा होगा देश में जब किसान तकलीफ में था, तो ठंड के अंदर मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों का अगर साथ दिया, तो उत्तरी भारत के किसान बेटे ने सड़क पर किसानों का साथ दिया था, तो प्रधानमंत्री को झुकाया। तो सेना को ठेके में दिया, हनुमान बेनीवाल बोला मेरे छोटे भाइयों के साथ ये कुठाराघात नहीं होने दूंगा, सेना को ठेके पे दिया, गलत है, अग्निपथ वापिस होना चाहिए, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बढ़ती महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल की दरें कम हो, राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दे पूरे हो। अगर राजस्थान के सम्मान की लड़ाई किसी ने लड़ी, तो नागौर के सांसद ने राजस्थान के सम्मान की लड़ाई दिल्ली के अंदर लड़ी थी। भाइयों, राजस्थान के अंदर लोग मुझे कहते हैं ये तो जातिवादी नेता है, लेकिन जब ब्राह्मण मणिया राजपूत के आरक्षण की बात चली, आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत अगर किसी ने की, तो 2016 से होकर रैलियों में ये कहा कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण मणिया राजपूत और श्रवण जातियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमेशा पुरजोर तरीके से वकालत की। मैं आपको इतना ही आह्वान करता हूँ, इस चुनाव में देश सरदार साहब की ओर देख रहा है। जितना गुजरात चुनाव को लेकर उत्साह है, उतना ही सरदार साहब चुनाव को लेकर उत्साह है। अगर इसमें कांग्रेस जीतती है, कोई घिसी पिटी बात, चलो जी सोनिया को कह देंगे मेरा जादू चल गया, और सहानुभूति की लहर चली, 6-7 बार जो जीता उसके परिवार से जीत जाएगा। वो विकास मुझे दिख रहा है सरदार साहब के अंदर, कई विकास नगर नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न स्कूल है, न सड़क है। स्कूल है तो अध्यापक नहीं, हालात बहुत खराब है सरदार शहर में। थाने तहसील का कितना बड़ा खौफ है, कितना सीधा इलाका, कितना भरोसा आपने किया, कितना धोखा इस इलाके को दिया। और बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी वाले कह देंगे, बयानों में तो मास्टर है वो सारे, कह देंगे कि मोदी जी की ये टेलर है और 23 में 150 सीट है हमारी। लेकिन अगर आरएलपी जीतेगी तो अखबारों में छपेगा, मीडिया बोलेगा कि राजस्थान के नौजवानों ने इन ठगों को पहचान लिया है, करवट ले लिए और सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। राष्ट्र आज हम कहाँ सुरक्षित हैं? आज गांव का गरीब आदमी, दलित व्यक्ति अगर सीधा फटे कपड़ों में, मैले कपड़ों में थाने में जाता है, तो क्या थानेदार इज्जत से बात करता है क्या आप लोगों से? क्या तहसीलदार इज्जत करता है क्या? तहसीलदार कहता है क्या चाय मंगाओ, गाँव आया, कौन आया, फलान से आया है, कहीं आगे जाते बाहर बैठे एक मिनट से एमएलए का फोन करा के जाओगे या 2 पैसे दोगे तो आपकी सुनी जाएगी। भाइयों, अगर इस व्यवस्था को ठीक करना है तो हनुमान बेनीवाल को मजबूत करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि थाने तहसील में जाओगे तो चाय तो पिलाएगा ही पिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक का बोलो कोल्ड ड्रिंक मंगाओ या चाय काम चल जाएगा। क्या करना पता है, जैसे ही पता लगेगा तो घर भेज देगा। ऐसी व्यवस्था आपको, तेज व्यवस्था, इस क्रांति का आगाज सरदार साहब की धरती से आपको करना है। एक नया संदेश देश के अंदर देना है, शुरुआत सरदार साहब से करेंगे। सरदार साहब कोई कमजोर इलाका नहीं है, चौधरी कुंभाराम हमारे का इलाका था, दौलतराम जी का इलाका, किसान आंदोलन की शुरुआत इस धरती जो हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन पता नहीं 30-40 साल से कैसे धीरे धीरे कमजोरी आ गई। एकजुट हो जाओ। जब देश में संकट आया था तो हिंदू मुस्लिम सारी जातियां एकजुट हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी कि नहीं लड़ी? तब तो जातिवाद नहीं था। अब एक बार राजस्थान में संकट आ गया, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं,
छोटी बालिकाएं सुरक्षित नहीं, हालात कितने खराब है, रोज भ्रष्टाचार, गैंगवार, हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, एम्बुलेंस, थाने, आईसीयू, कोई सुरक्षित नहीं, सारे पेपर आउट हो रहे हैं। बच्चे किसका भरोसा करेंगे? इससे एक बार राजस्थान के बदलाव के लिए एकजुट होकर 10 महीने के लिए पार्टी का विधायक बना दो। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। और भाइयों, सत्ता पे अगर नजदीक आ गए, मैं तो ये कहता हूँ आपको कि सत्ता के करीब आ गए और सत्ता में आ गए तो सारे वो काम होंगे जो आप चाहते हो। और काम किसी एक समाज का नहीं होता। अगर कर्जा माफ होगा 36 कौम का होगा, बिजली फ्री होगी 36 कौम की होगी, टोल मुक्त होगा 36 कौम की गाड़ियां निकलती, एक जाति की गाड़ियां निकलती है कहीं। इन बातों को हमें सोचना है। कौन समाज की बात करेगा? मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, हर उन समाजों को प्रतिनिधित्व दिया। बावरी समाज का मारवाड़ में कभी टिकट नहीं मिला था, मैंने इंदिरा बावरी को टिकट दी, एमएलए बनाया बावरी समाज की पहली बार। सुजानगढ़ का उपचुनाव था, मैंने कहा भाई नाइक समाज से लड़ा हुआ, मेघवाड़ों के बाद नायकों की संख्या बढ़ी है, कभी कांग्रेस मुझे टिकट दी। हनुमान बेजों ने नाइक समाज के सीताराम जी को चुनाव लड़ा, पूरा प्रचार किया गाँव का, बीच में नहीं छोड़ा। आपने देखा था सुजानगढ़ के अंदर। यहाँ पे मैं विश्वास दिलाता हूँ, हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। छोटी से छोटी जाति की संख्या हो, लेकिन उनके अगर विधायक और एमपी होते हैं तो उन्हीं जातियों की गणना होती है। भाइयों, हनुमान बेनीवाल की पार्टी ऐसी है जिसके 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के प्रदेश अध्यक्ष भी मेघवाल समाज से। बाकी कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है आप भी जानते हो। और अच्छी बात है, अगर मेरी वजह से मेरे समाज से मतलब मेरे डर से ही बना दी तो अच्छी बात है। तो आप भी जानते हो कैसे बनाते। तो ये नौजवानों की हुंकार का ही परिणाम है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, लंबा समय हो गया मेरी हाजिरी गांव में निकलना कि हनुमान जी खुद आए थे। अब राहुल प्रियंका और राहुल के जीजा का क्या नाम है, वाड्रा या नहीं आएगा। वाड्रा अभी दूसरे काम में लगा होगा तो राहुल आएगा, न वाड्रा आएगा, न प्रियंका आएगी, न उनकी मम्मी आएगी, और न बीजेपी के कई नेताओं की मम्मी वसुंधरा नहीं आएगी, और न कई हमारे कांग्रेस के नेताओं के पापा अशोक आएंगे। मैं आया हूँ आपके गांव में, ठीक है ना। अब मैं गाँव घूम रहा हूँ, इसका मतलब आप सबसे बोल रहा हूँ एक एक आदमी से। मैं मेरे इलाके में नहीं घूमा गाँव कभी भी, लेकिन सरदार से मुझे उम्मीद है इस बार आप बदलाव करोगे और आप मेरे को अगर पंचर कर दोगे। मैं क्या करूँ फिर, मुझे मत कहना। कहते यार हनुमान जी गाँव तो आया था, भाषण बहुत बढ़िया लगे हमारे भाई। बोर्ड तो क्या है कि बीजेपी कांग्रेस में डाल दियो गाँव में। आजकल हर गाँव का बूथ अलग खुलता है, मैं देखूंगा हर बूथ को में क्या कमी रही। हर जगह गया, पीड़ा थी, परेशान थे, फिर लोग वोट क्यों नहीं दे रहे। तो आप खुद के लिए वोट डालो, मेरे लिए। मेरा कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा इस वोट से? मैं तो लड़ रहा हूँ, राजस्थान का सम्मान तो रखा मैंने। पीटीपी चली गई, बसपा बिक गई, सारे दल जो देखे, लोक दल चला गया, दूसरे दल चले गए। ये आरएलपी थी जो आपके सम्मान की लड़ाई विधानसभा में लड़ रही। तीनों विधायक कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला ले तो आरएलपी आपकी उम्मीद, आपकी आवाज बन के सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी थी। आप मुझे आशीर्वाद देना, सहयोग देना, बोतल का चुनाव चिन्ह अपने भाई की खातर मदद करना और राजस्थान को मुक्त करना, ये निवेदन करने आपके बीच आया हूँ।